नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय अमेरिका कौन से देश से कब दोस्ती कर ले और किस देश के साथ अपने संबंध खराब कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं है। और उसके बाद किस देश के ऊपर वो हमला कर दे और किस देश को हमले की चेतावनी दे दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा तब होता है जब ताकत या सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली जाती है जो उसके लिए योग्य नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से घटनाएं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ घट रही हैं। हाल ही में साथियों, ट्रंप के द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से इस प्रकार की घटनाएं पूरी दुनिया में देखने को मिल रही हैं। आप सभी जानते हैं, खाड़ी के देशों में जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। इसी बीच साथियों, खाड़ी के एक और देश ओमान के ऊपर ट्रंप के द्वारा हमले की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को क्यों चेतावनी दी है, जबकि ओमान अमेरिका का एक बहुत बड़ा काफ़ी मजबूत संबंध रखता है, अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं और एक रणनीतिक साझेदार भी है। उसके बावजूद भी ट्रंप ने उसके ऊपर हमले करने की धमकी दी है। उसके पीछे क्या वजह है? इसके अलावा साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दूसरे कार्यकाल के दौरान जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिस पे उन्होंने अभी खबर निकल के आ रही है कि लगभग 15 देशों के ऊपर हमले कर चुके हैं या हमले की वो धमकी दे चुके हैं। तो ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हाल ही में ओमान को लेकर के जो धमकी दी है, इसको लेकर के सभी समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं, जिसको लेकर के हेडलाइंस यहाँ पर बनी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमान को उड़ा देने की धमकी ट्रंप के द्वारा दी गई है। इसमें तरह तरह के आर्टिकल इसको लेकर के प्रकाशित किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस खबर की। उससे पहले साथियों, मैं आपको ओमान की जियोग्राफिकल स्थिति के बारे में बता दूँ, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं और क्यों धमकी दी जा रही है, उसके पीछे वजह क्या है, इसको समझने में आपको आसानी होगी। अब मैप में चलते हैं। ये मिडिल ईस्ट का मैप है, आप देख सकते हैं। ये अपना भारत है। भारत के पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये सारे देश आते हैं, खाड़ी के देश आते हैं, जिन्हें हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट कहने के पीछे वजह ये है कि जो यूरोपीय देश हैं या फिर अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं, उनके हिसाब से मध्य कहलाता है और उनके हिसाब से ईस्ट कहलाता है, और भारत के हिसाब से बात करें तो ये मिडिल कहलाता है, यानी कि मिडिल ईस्ट है। साथियों, ये है पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है, जहाँ पर काफ़ी देश बसे हुए हैं और ये ऐसे देश हैं जहाँ से पूरी दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर तेल और गैस के काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। साथियों, हाल ही में स्थिति ये है कि आप सभी इसके बारे में अवगत होंगे कि लगभग ये 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया है। और ऐसे में क्या है कि अमेरिका तो दूर बैठा है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा, सबसे ज़्यादा जो मार झेलनी पड़ी है, वो खाड़ी के और देशों को झेलनी पड़ी, चाहे वो सऊदी हों, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट अमीरात हों, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, इनको झेलना पड़ा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ है और अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा देने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैन्य बेसेस बना रखे हैं। इसके लिए ईरान ने इनके ऊपर हमले किए हैं। अब साथियों, इस हमले की शिकार होने की वजह से यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं ओमान के बारे में। ओमान को लेकर के ट्रंप ने क्यों धमकी दी है, तो पहले मैं आपको ओमान के मैप बताता हूँ। आप ये देखेंगे, छोटा सा देश है जो ओमान की खाड़ी कहलाती है, यहाँ से पूरा ये ओमान कहलाता है। कुछ हिस्सा इसका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो अभी ईरान इसको कब्जे करके बैठा है, इस पर भी इसका जो सीमा है वो लगता है। आप इस छोटे मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओमान है पीले कलर में, और ये पूरा इसका जो एरिया है, एक और पार्ट है ओमान का जो यहाँ तक जाता है। ये है साथियों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है या ओमान देश है जो इसके साथ सीमा साझा करता है। हालांकि ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ है, लेकिन ये क्या है कि ये सकरा रास्ता जो है 22 से 23 किलोमीटर का सकरा रास्ता है, इसमें ओमान और ईरान देश की सीमा यहाँ पर लगती हैं। साथियों, ये काफ़ी लंबा एरिया है, 22 से 23 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन जहाँ से जहाज़ें गुजरती हैं वो सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें काफ़ी सकरा एरिया कहलाता है। और देखिए, इसी के लिए क्या होता है कि जो जहाज़ें बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं, उनके लिए काफ़ी गहरा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो ओमान की खाड़ी हो या फिर ईरान के पास की जो खाड़ी हैं, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, लद्दाख द्वीप हो, तो यहाँ पर जो पानी है काफ़ी छिछड़ा है, जिसकी वजह से जो जहाज़ें गुजरती हैं वो लगभग कम से कम 200 मीटर से ज़्यादा गहरी हो, वहाँ पर जहाज़ें जा सकती हैं। तो ऐसे में कुछ क्षेत्र ओमान के एरिया में आता है और कुछ जो है वो ईरान के कब्जे में आता है। ईरान पूरी तरह से इसे चोक करके बैठा है, और यहाँ से जो खाड़ी के देश हैं, चाहे सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई होती है, तो यहाँ पे जहाज़ें पूरी तरह से आवाजाही इनकी रुकी हुई है।
तो ऐसे में लेकर के जो ओमान को धमकी दी गई उसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में बात करें तो खबर में आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ओमान को धमकी दी है और कहा है कि यदि खाड़ी देश ईरान के साथ मिलजुल करके कोई भी ऐसा प्लान करते हैं जिसमें जलडमरू मध्य को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो उसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, ओमान को बाकी देशों की तरह ही व्यवहार करने का बात कही गई है कि ट्रंप ने कहा है कि ओमान भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करे, अन्यथा हम उन्हें उड़ा देंगे। इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। ट्रंप ने जलडमरू मध्य के सभी के लिए खुला होने की बात कही। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र ऐसा बताया है और उन्होंने कहा है कि इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। हाँ, इसे हम देखेंगे, यानी ट्रंप के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाएगा, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब साथियों, इस प्रकार के हमले के धमकी देने की पीछे की वजह क्या है? तो खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा था, हालांकि ईरानी मीडिया, सरकारी मीडिया के द्वारा भी दावा किया गया है कि ओमान और ईरान के बीच एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसको लेकर के अभी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसमें एक समझौता किया गया है, जिसके तहत, इस समझौते के तहत जो 1 महीने के भीतर जैसे पहले हालात थे वैसे बहाल किए जाएंगे और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इस पर निगरानी रखी जाएगी, इस पर पूरे तरह कंट्रोल किया जाएगा और इन दोनों देशों के इस घटना को इन दोनों देशों के द्वारा मिल करके किया जाएगा। इस समझौते के तहत ओमान और मस्कट जो है, यानी कि ओमान है, वो संयुक्त रूप से जलमार्ग के माध्यम से जो यातायात है इसका प्रबंधन करेंगे। ऐसा एक मसौदा दोनों देशों के बीच चल रहा है। हालांकि इसके बाद इस मसौदे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस की जो सेना वर्तमान में वहाँ पर लगी हुई है वो ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी हटा लेगी और ईरान के क्षेत्र के निकट जो सैन्य तैनाती है उसको भी कम कर देगी। इसको लेकर के भी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ओमान और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के एक समझौता बनाया गया है, जिसको लेकर खबरें आई गई हैं और ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया था। अब इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो दोनों देश हैं वो एक ट्रांजिट और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, इस पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा जहाज़ों की आवाजाही पर संयुक्त निगरानी होगी। इसके अलावा सुरक्षा के नए नियम बनाए जाएंगे। साथ ही कुछ रिपोर्टों में बात करें तो टोल को लेकर के भी खबरें आई थी कि ईरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे टोल ले रहा है और टोल भी जो प्राप्त कर रहा है वो चीनी मुद्रा युआन में कर रहा है, तो इसको लेकर भी खबरें आई थी। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के संचालन को लेकर एक नया ढांचा बनाया जाएगा, क्योंकि जो दोनों क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं मैप में इसमें बताया भी है कि दोनों जो क्षेत्र है, दोनों देश हैं, उनका क्षेत्र इस हॉर्मुज जलडमरू मध्य में पड़ता है, तो इसीलिए दोनों देशों को मिलकर के इसका प्रबंधन करने का अधिकार है, ऐसा दोनों देशों के द्वारा या ईरान के द्वारा दावा किया गया है। जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछी गई तो ट्रंप ने इसको लेकर कड़ा जवाब दिया है और कहा कि इस प्रकार की यदि कोई मसौदा तैयार होता है या हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की लेकर के दोनों देशों को कोई प्रस्ताव आते हैं तो इस पर ओमान को लेकर के बात कही गई कि ईरान पर तो पहले से अमेरिका हमले कर रखा है, लेकिन इसमें ओमान का भी नाम आया कि ओमान और ईरान दोनों मिल करके ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर ऐसा प्रस्ताव लाने की बातें कर रहे हैं, तो ट्रंप ने सीधे तौर पर ओमान को भी उड़ाने की धमकी दे दी है। तो मतलब अभी हाल ही में साथियों ओमान को उड़ाने की धमकी देने के पीछे कारण यही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओमान और अमेरिका के बीच संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। अब जब मजबूत संबंध होने के बावजूद भी ट्रंप ने इस प्रकार की धमकी दी है तो कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के काफ़ी चौंकाने वाला बयान दिया गया है। हालांकि आप खबरें ये भी बातें आ रही हैं कि ट्रंप के इस पूछे जाने के बाद एक बार और पत्रकार ने कहा था कि ओमान ईरान नहीं, ओमान के बारे में बात कर रहा हूँ। पूछा गया सवाल कि ओमान भी समझौते में प्रस्ताव रख रहा है, ओमान ऐसा प्रस्ताव ला रहा है, तो उन्होंने फिर भी कहा, उनको ऐसा लगा कि भ्रमित होने हो सकता है ईरान और ओमान में ट्रंप कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बार बार कहा है कि ओमान ऐसा कदम उठाता है तो उस पर हमले किए जाएंगे। साथियों, ओमान एक शांतिप्रिय देश है और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब 2025 में जून में अमेरिका ने बमबारी की थी ईरान के ऊपर, उसके बाद मध्यस्थता को लेकर के ओमान ही आगे आया था। और अभी हाल ही में जब काफ़ी सारे देशों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के जो मिडिल ईस्ट के युद्ध देश में बैलेंस करने के लिए या फिर इसको यहाँ पर मध्यस्थता करवाने के लिए और युद्ध को रुकवाने को लेकर के पाकिस्तान को जिस प्रकार से मध्यस्थ देश बनाया गया है, वैसे में बातचीत के दौरान ओमान ने भी कई देशों के साथ बातें की हैं और जो पूरा एरिया या फिर पूरा माहौल है इसको नियंत्रित करने की बात की है। जहाज़ों की आवाजाही को बहाली को लेकर के काफ़ी सारे देशों ने बात की है, तो एक मीडिएटर के तौर पर रहा है। इसके अलावा अमेरिका के साथ इस काफ़ी अच्छे संबंध हैं। यहाँ तक की बात करें, ये संबंध चले आ रहे हैं, राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध 1790 से चले आ रहे हैं, काफ़ी पुराना संबंध है। इसके अलावा खबरें तो ये भी है साथ ही कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ व्यक्तिगत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जैसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर लेकर के यहाँ पर लग्जरी होटल्स हों, गोल्फ कोर्स जैसे परियोजना से जुड़ा जो फ्रेंचाइजी समझौता है उसको लेकर के भी यहाँ पर बातें की जा रही है। इसका कुछ ट्रंप का यहाँ पर व्यक्तिगत भी कुछ बिजनेस यहाँ पर चल रहा है, तो उसके बावजूद भी ट्रंप ने इस प्रकार की धमकी दी है।
अब साथियों ट्रंप ने जो धमकी दी है इसको लेकर चर्चाएं तो हो ही रही हैं, साथ ही ये भी निकल के आ रही है ट्रंप काफ़ी सारे जो दूसरे कार्यकाल में आए हैं तो ये 15वां ऐसा देश बन गया है जिसे ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान धमकी दी है या तो उसके ऊपर हमले किया है। साथ ही इससे पहले आप सभी जानते हैं इराक हो, ईरान हो, नाइजीरिया हो, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुएला और यमन कई देशों पर ट्रंप इससे पहले हमले कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमले कर चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने चर्चा में हाल ही में रहा है साथियों ग्रीनलैंड को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई थी। इसके अलावा कनाडा को लेकर के भी अपने जो 51वां या 52वां राष्ट्र प्रांत बनाने को लेकर बात कही गई थी। इसके अलावा पनामा पर हाल ही में साथियों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्होंने उठवा लिया है तो वेनेजुएला पर हमला किया। इसके अलावा क्यूबा को लेकर के बातें आ रही हैं। तो मतलब कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे देशों पर हमला करने के ट्रंप के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ट्रंप की एक विस्तारवादी नीति को भी ये उजागर करता है। अब साथियों जब ट्रंप इस प्रकार के धमकी देते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब दुनिया में कोई भी देश अपने आप को सुपर पावर समझने लगता है और उसके सामने कोई विपक्ष या फिर कोई काउंटर करने वाला देश नहीं होता है तो ये देश अपने आप को जो उनका मनोबल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये किसी प्रकार से कुछ अमेरिका का हुआ है। साथियों जब अमेरिका ने देखा कि वेनेजुएला पर हमला किया गया, वेनेजुएला पर उन्होंने कदम उठाए या मतलब कि वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया तब वेनेजुएला और रसिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। रसिया ने उसके बावजूद भी कोई काउंटर अटैक या फिर कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही कोई कार्यवाही की। ऐसे में ट्रंप का मनोबल बढ़ गया। हाल ही में साथियों ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ईरान के साथ जो खाड़ी के देश थे वो काफ़ी अलग हो गए, ट्रंप की सहायता करने लगे। इसके अलावा ईरान के साथ जो मजबूत देश माना जाता रहा, रणनीतिक साझेदार माना जाता रहा चाइना, तो उसके द्वारा भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया या फिर कोई भी घटना या फिर कोई भी समर्थन नहीं दिया गया। तो अब ट्रंप को ये लगने लगा है कि दुनिया में पूरी जो एक ही सुपर पावर है वो है अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में ट्रंप के द्वारा कुछ यात्राएं हुई, कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। अभी हाल ही में देखें तो यूक्रेन को लेकर के जो ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा रहा हूँ और पूरी दुनिया में सुपर पावर की तरह एक उभर करा रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा विफल भी होते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन को लेकर के रसिया के साथ जिस प्रकार से विवाद है तो उसको सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया लेकिन सुलझ नहीं पाया है। हाल ही में भारत के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं, नोबेल पुरस्कार को लेकर चर्चा में रहे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे घटनाएं घटी जिसमें ट्रंप अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने चीन की यात्रा की है। चीन की यात्रा को चीन ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के समझौते नहीं हुए जिसको लेकर के वो अनुमान लगा कर गए थे। इसके अलावा जो ईरान को लेकर के भी उनको खबरें आ रही थी कि बातें की जाएंगी चीन के साथ मतलब इस युद्ध को समाप्त करने का, युद्ध विराम लगाने को लेकर के चीन से मतलब बातें कही जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। ताइवान को लेकर के भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा कड़े रुख अपनाए हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है तो उसको लेकर भी बात बनी। यानी कि कहने तात्पर्य है इसके अलावा भारत के साथ भी संबंध खराब हो गए हैं। यानी कि एक तरह से दुनिया का ये है कि ट्रंप जो हैं अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक हंसी के पात्र बनकर रह गए हैं। अब साथियों आने वाले समय में वहाँ पर नवंबर में इलेक्शन है, मध्यावधि चुनाव हैं, इसको लेकर उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की एक हार के तौर पर देखी जा रही सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप अब निडर हो गए हैं कि उनको डर नहीं है, क्योंकि अगला कोई चुनाव उनको लड़ना नहीं है। साथियों अमेरिका में अमूमन 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है उनका समाप्त होने जा रहा है, लेकिन तब तक ये दुनिया को काफ़ी बड़ी क्षति की ओर धकेल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी इस खबर को लेकर के और भी कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर बात करेंगे। हालांकि अभी ओमान के द्वारा इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही ट्रंप के जो व्हाइट हाउस है वहाँ के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया आई कि ट्रंप ने जो बयान दिया इसके पीछे क्या मकसद है या फिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, कोई गलत बयान तो नहीं दे दिया, इसको लेकर कोई बयान नहीं आई है। अब ऐसी कोई खबर आएगी इसको लेकर के तो हम जरूर इस पर बात करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं इस पर जरूर लिखिए, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।